जब आप किसी दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। जब आप किसी दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने। हम रेलगाड़ी, ट्रेन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में एक इंजन होता है और बाकी सब उसके पीछे डब्बे होते हैं। तो हमें दुनिया में ट्रेन का इंजन बनना है, ना कि ट्रेन के डब्बे। क्योंकि इंजन को कोई नहीं खींचता, डब्बों को इंजन खींचता है। और इंजन अपनी खुद अपनी ऊर्जा से चलता है, जबकि ट्रेन के डब्बे इंजन की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यदि इंजन रुक जाता है तो ट्रेन के डब्बे भी वहीं रुक जाते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा आगे रहना है, न कि किसी व्यक्ति के पीछे पीछे हमें चलना है। अब हमें अपना रास्ता खुद ही बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब टुडे एंड मोटिवेशनल अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए 2 वैकेंसियाँ, जिसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जो 2 वैकेंसियाँ निकली हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा 80 पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 9 मई 2023 के पूर्व आवेदन कर सकते हैं। तो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। संस्थान का नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। पद का नाम है पशु चिकित्सा सहायक सर्जन। अंतिम दिनांक है 9 मई 2023। MPPSC की वेबसाइट पर जाकर हमें आवेदन करना है। इसमें पदों की संख्या 80 है और जो वेतनमान रहेगा 15,600 रुपये से 39,100 रुपये प्रति माह। 15,600 से लेकर 39,100 पर मंथ का यह पैकेज रहेगा। योग्यता है स्नातक डिग्री, कोई भी संकाय में स्नातक डिग्री, प्रासंगिक अनुशासन। आयु सीमा जो रखी गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु रखी गई है। और इसका जो कार्यस्थल रहेगा मध्य प्रदेश रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में हम जान लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि SC ST OBC PWD उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये रखा गया है। अब आवेदन कैसे करें इसके बारे में हम जान लेते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार MPPSC.nic.in पर 10/4/2023 से 9/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया जो रहेगी उसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण पाए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और उसके बाद अंतिम स्थिति निकाली जाएगी। जिसका सिलेक्शन होता है वो लिस्ट सूची तैयार की जाएगी। दूसरी वैकेंसी जो निकली है वो राजस्थान शिक्षा सोसाइटी ने 125 चिकित्सा शिक्षक, प्रोफेसर सह अध्यापक, सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। अब ये संस्थान का नाम है राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी। अंतिम दिनांक है 27 मार्च 2023। पदों की संख्या इसमें 125 है। वेतनमान 70,000 रुपये से लेकर 1,53,900 रुपये तक रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता है इसमें MD, MS, DNB, MSc, स्नातकोत्तर डिग्री
और पीएचडी प्रासंगिक अनुशासन। इसमें जो कार्यस्थल रहेगा राजस्थान स्टेट का रहेगा। आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवार के लिए 2000 रुपये रखा गया है। आयु सीमा जो रखी गई है 22 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक रखी गई है। अब आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। चयन प्रक्रिया रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में जो लोग योग्य पाए जाएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हम एक बार और देख लेते हैं। 13 मार्च 2023 से यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2023। तो दोस्तों, आज हम ये जो 2 वैकेंसी लाए थे उसके बारे में हमने ये चर्चा करी। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, एक स्पेशल व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो कि फर्श से अर्श तक का सफ़र जिसने तय किया है और कभी बिल्कुल ही शून्य पे था और अपनी मेहनत के बल पर वो शिखर पर पहुंचा है। एक्शन का दूसरा नाम है सफलता। आज हम चर्चा करेंगे ब्रूस ली। ब्रूस ली का जन्म अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में 27 नवंबर 1940 को हुआ था, लेकिन 1 साल की उम्र में ही अपने चीनी माता पिता के साथ वो हांगकांग चले गए। वहाँ उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में लगभग 20 फिल्मों में काम किया। उसके बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 18 साल की उम्र में वह वापस अमेरिका आ गए और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन करने लगे। वहाँ उन्होंने हांगकांग की विंग चुंग नामक मार्शल आर्ट को फाइटिंग स्टाइल जोड़कर एक नई मार्शल आर्ट जीत उनेदो डेवलप करी, जिसे वो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे लोगों को दिखाते थे और कहते थे कुछ नया सीखो और सोचो कि उसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। यह उन ब्रूस ली का अनुभव है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जब अमेरिका में पॉप संस्कृति का विस्तार हुआ, तब उन्होंने हॉलीवुड के स्टीव मैकक्विन और जेम्स कार्बन जैसे अभिनेताओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। लेकिन ट्रेनिंग देते देते ब्रूस ली का झुकाव कब फिल्मों की तरफ हो गया, ये उन्हें भी पता नहीं चला। पहले उन्होंने वहाँ की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं मिली, परंतु कोई खास कामयाबी उन्हें नहीं मिली, क्योंकि उन फिल्मों में वे फाइट एडवाइज़र के रूप में या विलेन के चमचे के रूप में, खलनायक के चमचे के रूप में काम करते थे। फिर 1966 में टीवी सीरीज द ग्रीन हार्नेट में ब्रूस ली ने केटो नामक पात्र की भूमिका की, जो कि हीरो का सहायक था। उसके बाद उन्होंने एक जासूसी फिल्म मार्लोवा में जेम्स कार्नर के साथ छोटा सा रोल किया, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया। फिर वे वापस हांगकांग आ गए। वहाँ उन्हें वे ऑफ द ड्रैगन फिल्म में ज़बरदस्त रोल मिला, जिसने ब्रूस ली को सुपरस्टार बना दिया। बाद में उन्होंने खुद कई एक्शन फिल्में बनाई जो सुपर हिट रही। फिर वार्नर ब्रदर्स की फिल्म एंटर द ड्रैगन आई, जिसने उन्हें अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लोकप्रिय बना दिया। आज भी ये पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ब्रूस ली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनके एक्शन के दीवाने हैं और उन्हें अपना आइकन मानते हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ के अलावा किसी दूसरी चीज़ को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो आपको यह मिल भी जाती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ के बारे में न सोचें, सर्वश्रेष्ठ काम करें और सर्वश्रेष्ठ की आशा करें, क्योंकि उत्कृष्टता कभी कभी भी संयोग से नहीं आती है, उसे सीखना पड़ता है। यानी जिस काम को आप कल पर टालना चाहो उसे आज ही कर लें। यदि आप काम से भाग रहे हैं तब वे काम शिकारी कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़े रहेंगे। तभी तो न्यूटन ने कहा था कि आप जिस काम से बचते हैं वह न चुकाए कर्ज की तरह होता है और वो हमें चुकाना ही पड़ता है। एक अन्य शख्सियत
जिनकी बनाए गए एक वस्तु का हम दिन रात उपयोग में कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड विश्व की पहली कार के निर्माता थे। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को अमेरिका के ग्रीनफील्ड टाउन में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही मशीनों में रुचि थी, इसलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। तब उनके पिता ने उन्हें खेती में के काम करने में लगा दिया, लेकिन वे समय निकालकर अपने दोस्तों की घड़ियों के पुर्जे पुर्जे खोलकर उसे फिर से जोड़ देते थे। तब उनके पिता उनके उससे गुस्सा करते थे और यातनाएं देते थे। फिर 16 वर्ष की अवस्था में वे घर से बाहर कर डेट्रॉइट पहुंच गए और स्टीम इंजन सुधारने वाली दुकान में काम करने लगे। उन दिनों वे दिन रात काम करते थे, जिसकी वजह से हेनरी एक साल के भीतर ही कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए। तब उन्हें $125 तनख्वाह पर मिलती थी, जिसमें से वो $100 बचा लेते थे। जब उनके पास $5000 जमा हो गए, तब उन्होंने ऐसी कार बनाने की योजना बनाई जो सस्ती हो और आम आदमी के बजट में हो। तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया। फिर एक वर्ष के अंदर ही मॉडल टी कार तैयार हो गई। उसने सड़क पर आते ही धूम मचा दी। वह कार इतनी सस्ती थी कि आम लोगों की पहुंच तक में आ गई। काले रंग की उस कार को ग्राहकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और सेल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जितनी कारें साल में बनती थी, उससे ज़्यादा डिमांड में रहती थी। तब हेनरी कहते थे कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए जो आपको सफलता के शिखर पर पहुँचा दे। बाद में हेनरी ने अपनी कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुँचा दिया। उनके पोते और पड़पोते आज उनकी कंपनी को चला रहे हैं। एक बार वो लंदन गए। वहाँ उन्होंने पूछताछ कार्यालय में जाकर सबसे सस्ते होटल के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जो कि उनके बजट में हो। तब जो होटल का कर्मचारी था, उन्हें वो पहचान गया। तो उन्होंने कहा कि सर, आपके बच्चे जब कभी यहाँ आते हैं तो वो आलीशान होटल में ठहरते हैं और आप एक सस्ते होटल के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। तो हेनरी फोर्ड का जवाब था, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ और मेरे बच्चे अमीर बाप के बेटे हैं। वे कुछ भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं गरीब बाप का बेटा हूँ तो मैं खर्च करने से पहले उसे 100 बार सोचता हूँ कि ये मेरे बजट में है कि नहीं। तो दोस्तों, आज हमने 2 वैकेंसियों के बारे में चर्चा की और 2 महान व्यक्ति जिन्होंने कि अपने दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र किया, उनसे सीखने की कोशिश करी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी वीडियो समय पर आपको उपलब्ध हो सकें और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर सकें पोस्ट के लिए और जीवन में कुछ सीख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।